कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौ के छात्रों के लिए व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ परीक्षोपयोगी बता रहे हैं। आभ्यंतर प्रश्न और बाह्य प्रश्न। आभ्यंतर प्रश्न और बाह्य। आभ्यंतर कितने हैं? आद्यः पंचधा। आभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं। अस्पृष्ट, इखत अस्पृष्ट, इखद विपरीत, विपरीत, संवृत भेदा। अस्पृष्ट स्पर्श वर्ण को अस्पृष्ट प्रयत्न होता। कादयोमावसानां स्पर्शा। कादयोमावसानां स्पर्शा। क से म तक 25 वर्ण स्पर्श कहलाते, उसको अस्पृष्ट प्रयत्न होता है। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नं स्पर्शाणां। स्पर्श वर्ण को अस्पृष्ट प्रयत्न होता है। इखत अस्पृष्ट मंतास्थानां। अंतस्थ वर्ण को इखत अस्पृष्ट होता है। इखत अस्पृष्ट कौन है? तो जनोंतस्थ। जन को अंतस्थ कहते हैं, उसको इखत अस्पृष्ट प्रयत्न होता है। इखद विपरीत मुष्मना। उष्म वर्ण को इखद विपरीत प्रयत्न। तो उष्म किसे कहते हैं? सल उष्माना। सल को उष्म कहते हैं, उसको इखद विपरीत प्रयत्न होता है। विपरीतम स्वराना। स्वर वर्ण को विपरीत प्रयत्न होता है। तो स्वर वर्ण कौन है? अचः स्वरा। अच प्रत्याहार को स्वर कहते हैं, उसको विपरीत प्रयत्न होता है। हर्षस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम। हर्ष वर्ण के प्रयोग में संवृत प्रयत्न होता है। ये तो है प्रयत्न आभ्यंतर का। समझे? और बाह्य प्रत्यस्तु एकादशधा। बाह्य प्रत्यय 11 प्रकार के होते हैं। विहार, संहार, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, चित्त। इतने तो विवार, श्वास, अघोष। तो खरो विवार श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार जितने वर्ण है, ख, फ, छ, ठ, थ से शक, सर तक को, इसको विवार, श्वास, अघोष प्रत्यय होता है। हस, संवारा, नादा, घोषाश्च। और हस प्रत्याहार जो है वरट से लेकर के जबकर 10 तक हस, उसको हस, संवारा, नादा, संवार, नाद, घोष होता है। हस प्रत्याहार को संवार, नाद, घोष होता है। और है छठो हो गया। और वर्गानाम प्रथम, तृतीय, पंचमा जनश्चाल प्राण। वर्ग की प्रथम, तृतीय और पंचम। प्रथम है क, च, ट, त, प। तृतीय है ज, ब, ड, ज, ब, ग, ड, द। और पंचम है यम, ग, र, नम। ये जो वर्ण है अजन प्रत्याहार य, व, र, ल, इस सबों को अल्प प्राण प्रयत्न होता है। वर्गानाम द्वितीय, चतुर्थो, सलश्च महाप्राण। वर्ग की द्वितीय, चतुर्थ और सल प्रत्याहार को महाप्राण प्रयत्न होता है। द्वितीय है कौन?
ख फ छ ठ थ च ट त क प द्वितीय है। द्वितीय चतुर्थ हो। चतुर्थ कौन है? नहीं, द्वितीय चतुर्थ हो। ख फ छ ठ थ, यह है द्वितीय। चतुर्थ कौन है? झ भ घ र ध, ये चतुर्थ। और सल प्रत्याहार है, सल प्रत्याहार स ख स ह, इसको महाप्राण प्रत्यय होता है। वर्गानाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राण, ये महाप्राण प्रत्यय कहलाता है। उदात अनुदात स्वर जो है स्वर को होता है, ये मिलाकर के 11 प्रत्यय है। अब समय 11 आवाज प्रत्यय है और 5 आभ्यंतर है। दोनों को प्रयत्न का आगे चल के स्वर काम होता है। वो है दोनों प्रयत्न जो है ध्यान रखना है, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न से आगे चलेगा। गिनती में कौन वर्ण को कौन कौन कहेगा, ल को आभ्यंतर में कौन होता है, और तो क्या कहना है, ल कहाँ आया है आभ्यंतर में? य और ल यन प्रत्याहार है ना, इसलिए यंतस्थ होता है। इकत अस्पृष्ट मंतस्थानाम, इकत अस्पृष्ट प्रयत्न होता है ल। उसी तरह कहेगा, वहाँ आया है उत्थानम में पुरुष वर्ण, तो महाप्राण का प्रयोग हुआ है, तो महाप्राण आदि बाह्य प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसलिए कहेगा थ को कौन प्रयत्न होता है? थ, अगर थौर है उसको बाह्य प्रत्यय में कौन कौन प्रयत्न होता है, तो क्या करना है? तो थ पहला तो है महाप्राण, द्वितीय वर्ण है। और इधर देखिए क्या कहेंगे, हय वरटलनियम गरणम जमय गर्दस जब गर्दस ख प छ ठ हर्ष संवार हय वरटलम खरो विहार, खर विहार श्वास अघोष होगा। खर प्रत्याहार में ख प छ ठ है ना, तो विहार श्वास अघोष और महाप्राण प्रत्यय इस तरह का होता है। यह हुआ उत्थानम में आया है, इसलिए पुरुष वर्ण हो जाता है। ये हुआ आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। फिर आप स्वर्ण संज्ञा बतावेंगी। वर्ण का 18 प्रकार का भेद होता है, ये भी बताना है। इस तरह का आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दोनों का आगे जाकर की जरूरत हो जाएगा। यही है। कहीं कहीं कौमुदी में और लघु सिद्धांत कौमुदी में बदल जाता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में ये है, सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्न 4 है। यहाँ आद्य चतुर्धा अस्पृष्ट इखत अस्पृष्ट इखत विपरीत मुस्मनाम स्वराणाम, विपरीतम स्वराणाम मुस्मानम, ऐसे आया है, संवृत है, इस तरह है। इसी तरह का काम दोनों में चलता है। यहाँ तो लघु कौमुदी है इसलिए 5 का जरूरत है, लघु कौमुदी में 5 आया है। आभ्यंतर प्रयत्न का और उच्चारण स्थान का स्वर्ण संज्ञा करते हैं, कल बता देंगे स्वर्ण संज्ञा करने से क्या क्या भेद होता है। काहे तो आभ्यंतर प्रयत्न की ज्ञान और उच्चारण स्थान दोनों जिसको समान हो जाता है उसको स्वर्ण संज्ञा करते हैं, कल हम बता देंगे।